नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे कन्नौज की, जहां के मानीमऊ कंपोजिट विद्यालय में स्वच्छता अभियान की हुई सराहना। आगे बात करेंगे लोहरदगा की, जहां अवैध अफीम की खेती का हुआ खुलासा। टुंडला के थाना रजावली क्षेत्र के नगला बीच में दुकानदारों को गाली गलौज कर दुकान न खोलने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। दुकानदारों और होटल संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने विवेक जादौन, लवकुश जादौन और देवेश पाठक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की। थाना रजावली में इरफान खान पुत्र सनोवर खान निवासी नगला सिकंदर, गुड्डू खान पुत्र लाल खान, आस मोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन और असलम पुत्र इसाक खान निवासी नगला बीच ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ युवक उन्हें धमकाकर दुकान बंद कराने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो भाई हमने यहाँ से लेके नगला बीच सिकंदर में मीट वालों को, बकरा काटने वालों को सबको वार्निंग दे दी है। अगर अगले मंगलवार से इनकी दुकानें खुलती है, इनकी गांड पर लट बजाने का काम करेंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा और स्वयं दुकानदार खुद होंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। कन्नौज के मानीमऊ स्थित कंपोजिट विद्यालय स्वच्छता को लेकर एक मिसाल बनता नजर आ रहा है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बुधवार को विद्यालय का निरीक्षण किया और वहां चल रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की। उन्होंने बताया कि होली के अवसर पर विद्यालय को स्वच्छता किट उपलब्ध कराई गई थी, जिनकी मदद से बच्चे रोज अपने अपने कक्षों की साफ सफाई कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की आश्रम परंपरा में भी विद्यार्थी स्वयं अपने आश्रम और परिसर को सजाने संवारने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां स्कूलों में अलग से सफाई कर्मी नहीं होते, बल्कि बच्चे खुद अपने विद्यालय की सफाई करते हैं, जिससे उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि कन्नौज के अन्य विद्यालयों में भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा मानीमऊ का बहुत ही अच्छा विद्यालय है। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस विद्यालय को स्वच्छता के एक मॉडल के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। प्रत्येक कक्ष को एक सफाई की किट दी गई है। ये बात करीब 10 दिन पहले की हुई। होली पे हम सब ने मिलकर सफाई की। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे रोज अपने कक्ष की सफाई कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में हमारी स्वच्छता का स्तर बहुत अच्छा हुआ है। आगे हम सभी कक्षों को पेंट भी करेंगे। यथासंभव बच्चे भी स्वावलंबी बनेंगे और उसमें अपना योगदान करेंगे और फिर धीरे धीरे करके कन्नौज के प्रत्येक विद्यालय को इसी स्वच्छता और स्वावलंबन के डबल मॉडल पे लेकर के आना है। हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने आप को और अनुशासित किया और सफाई स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक शादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुडू पुलिस ने नामुदा गांव में छापेमारी की, जहां मंगल गंजू के घर और आसपास के इलाके में अवैध अफीम का भंडारण और खेती पाई गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1 किलो 530 ग्राम अफीम, 2 भरथुआ बंदूक और 35,000 रुपए नकद बरामद किए। साथ ही घर के पास लगभग 35 डेसिमल जमीन में लगी अफीम यानी पोस्ता की खेती को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी और उसके साथी जंगल व पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस मामले में कुडू थाना में एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। छापेमारी अभियान में अंचलाधिकारी कुडू संतोष उराव, थाना प्रभारी अजीत कुमार सहित पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। लोहरदगा झारखंड से सीनियर संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। इसका एक और उदाहरण उस समय देखने को मिला जब शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन में व्यापारी मनीष अग्रवाल द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। 21 रमजान 11 मार्च 2026 को आयोजित इस इफ्तार पार्टी में सभी जाति और धर्म के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार के बाद सभी ने नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर होली और आने वाली ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम रखने की दुआ भी की गई। मनीष अग्रवाल ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और इसका उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देना है, ताकि लोग एक साथ मिलकर देश में शांति और एकता का संदेश दे सके।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।